लब्बैक 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 या रसूल। यारे गार रजी अल्लाह ताला अन्हु को फैजान ठाठे मारते हुए समंदर की तरह दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ से जारी और सारी है। इमाम हसन रजा खान अलैहि रहमतो रहमान आप लिखते हैं, बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। हुए फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बैत, बना फखरे सलासल सिलसिला सिद्दीक अकबर का। काबिले तवज्जो शेर है और असले कलाम शेर है। हुए फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बैत, बना फखरे सलासल सिलसिला सिद्दीक अकबर का। और मकामे ख्वाबे राहत चैन से आराम करने को, यह आलम बरज़ख की बात है, मकामे ख्वाबे राहत चैन से आराम करने को बना पहलुए महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। लुटाया राहे हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। क्या मुकद्दर हैं सिद्दीक फारूक के, जिनका घर रहमतों के खजीने में है, तो लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। किबला सूफी साहब ने लिखा कि दुआ है जिंदगी मेरी बसर हो तेरे कदमों में, ज़हे किस्मत तेरा खादम अगर हो तेरे कदमों में। बदम में दम रहे जब तक बरू दम तेरी उल्फत का, जो निकले दम तो यूं निकले कि सर हो तेरे कदमों में। कदम बोसी की हसरत यूं दिले बेताब से निकले, वो सर पर हाथ तेरा और सर हो तेरे कदमों में। नमाज़े इश्क पढ़ता रहूं खड़े होकर तेरे पीछे, कि जब सजदा में जाऊं मैं तो सर हो तेरे कदमों में। बुला लो पास नवाज को बहुत मुज़्दिर है फुरकत में, कि शायद कुछ समझ जाए अगर हो तेरे कदमों में। मोहब्बतें ये हो तो फिर मालिक कंड नहीं लगन देंदे, कब्र में भी इंशाअल्लाह जिंदा पीर साहब का संग उन्हें नसीब है। बंदे की अकल दंग रह जाती है और वो जवाब ही दी जाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूसरा कैसे कह दिया गया। लेकिन आइम्मा तफसीर ने जो मोती बिखेरे तो फिर अकल सर झुका के सर तस्लीम खम कर लेती है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात की हिफाजत की बारी आए, जब आपके नामूस की दिफा की बारी आए, जब खत्मे नबुव्वत के पहरेदारी की बातें आए, तो फिर यारे गार का नंबर पहला हो जाता है। और ये सिर्फ इन बातों में नहीं, बल्कि उम्मत के ये पहले मोमिन भी हैं, इस्लाम के ये पहले खतीब भी हैं, और दुनिया ईमान के ये पहले ईमान वाले भी हैं, और दुनिया सूफिया के ये पहले सूफी भी हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद ये उम्मत के पहले खलीफा भी हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिजार के पहले रफीक भी हैं। तो फिर कहने वालों ने क्या खूब कहा कि इमामत के खिलाफत के अमी सिद्दीक अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक अकबर हैं। ये जिन है या मलक कोई जो आका को उठा लाया, कहा रिजवान ने झुक कर नहीं सिद्दीक अकबर हैं। तू सच्ची बात कहने से नहीं डरता, अगर सैयद समझ ले तेरे सर पर भी कहीं सिद्दीक अकबर हैं। और चूंकि हेडिंग ये बता रही है कि इस महफिल का मकसूद जिक्र हबीब है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जितने ज़ायरीन हैं और इंतज़ामिया, उनका इस सबब से दिली मकसूद पीर जी सरकार की आमद है। क्योंकि ये बुला लें अगर ये भी कुछ कम नहीं, इनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। और अली असगर, चूंकि मौला अली के बाद जितने अली हैं वो छोटे ही अली हैं, वो असगर ही कहला सकते हैं, क्योंकि बड़े अली तो मौला अली ही हैं। मैं इसलिए भी इस तरफ आया हूं कि जमातियो सानी का जहां इख्तिताम हो रहा है, वहां रजब शरीफ की आमद भी हो रही है।
तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मिराज शरीफ के महीने का सदका आज इस सारी इंतजामिया के मुकद्दर भी बड़े उरूज पर हैं, इनके मुकद्दर भी मेराज कर रहे हैं। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चूंकि वो मिलाद का महीना है, तो मैं ये कह दूं कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। मौला अली की बात हो रही है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। ये इन हस्तियों का फैजान है कि हमारे दिलों को सब के बारे में साफ रखा हुआ है, पाक रखा हुआ है। ये सबको सलाम करते हैं, ये सब का एहतराम करते हैं, क्योंकि गिलास गंदा हो तो उसमें पानी नहीं डाला जाता, दूध के लिए ज्यादा इताअत बरती जाती है। तो दिल में जो वली का फैज है, ये रब का फजल कहलवाता है, क्योंकि ए दिल रब सच्चे दा हुजरा। तो दिल इन हस्तियों के बारे में साफ होगा तो फिर फैज आएगा, क्योंकि वली अल्लाह दे पांडा तक के पांदे खैर हुजूरू, जेकर पाक गरूरू होवे पुर कर देंदे नूरू। तो लिहाजा ये दिल साफ होना चाहिए। तो साफ दिल वाले कहते हैं मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है अया, घोड़े पे है हुसैन तो नजारा अली का है। और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। हाँ, ये काम हम नहीं करने देंगे। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मामला ये हमारा अली का है। तू क्या और क्या है तेरे इल्म की बसात, करम नसीर तुझ पे ये सारा अली का है। कलाम के अंदर यार गार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी जिक्र आया, और दीगर हुजूर की आल हो या असहाब हो, ना उन तक किसी की बेअदबी पहुंच सकती है, ना गुस्ताखी पहुंच सकती है। उन तक अगर पहुंचता है तो हुजूर के गुलामों का दरूद सलाम पहुंचता है। और जहां यार गार के आम फरमा है, वहां के तो बात ही क्या कहने हैं, वहां की बात के ही। तो जिस मेराज को तस्दीक करके आप सिद्दीक़ अकबर बने, सिद्दीक वो होता है जो सच बोले, और सिद्दीक़ अकबर वो होता है जिसकी बात को रब सच्चा कर दे। तो फिर उन तक किसी की कोई भी अदबी नहीं पहुंचती, कोई अपना आप खराब करेगा। तो लिहाजा दावत फिक्र है कि इनको सलाम किया करें और एहतराम किया करें। जब मक्के के हालात खराब थे, ये जो आज वाबस्तगियां हैं और तसलसुल फैज जारी है, और इसका अकीदा है वो क्यों है। जब मक्के के हालात खराब थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों पर अबू जाल और उसकी टीम तशद्दुद करती है, तो मेरे नबी ने मदद के लिए रब से उम्र मांग लिए, मौला उम्र दे दे। और रब ने, मैं मसाइल में नहीं जाना चाहता, मौला ने देकर बता दिया कि रब के बंदे आलम असबाब में अल्लाह की मदद भी होते हैं, अल्लाह का फजल भी होते हैं, और इनकी वजह से लोगों को इज्जतें भी मिलती हैं। फिर इज्जत मिली दीन सलाम को, और पहली दफा लोग घरों से निकलकर अल्लाह के घर इबादत के लिए गए और सरेआम इबादत करने लगे। ये अल्लाह के बंदे हैं जो आलम अच्छा, चूंकि कुरान के सहारे से मैं इशारा करूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कमीज ले जाओ और मेरे अब्बा जी की आंखों पर रखना तो बिनाई लौट आएगी। बिनाई लौटाने वाला वो है परवरदिगार, इसमें कुछ शक तो नहीं ना। तो फिर कमीज की क्या जरूरत है। इसलिए जो चादरें इनसे मस हो जाएं, ये इन्हें भी चूमते हुए नजर आते हैं, और मिजार पर पड़े हुए गिलाफ को भी चूमते हुए नजर आते हैं। ये अकीदा हमने नहीं बनाया, ये चूमने वाला वो हाफिज़ा पढ़ रहे थे ना कि चूमण दी रीत साकू जिब्रील ने सिखाई, जिब्रील पहल चूमे मदनी को जाग आई। मरियम सलामुल्लाह अलैहा को जब ये पैगाम जिब्रील ने पहुंचाया कि मैं मारूंगा फूंक तो अल्लाह देगा बेटा, हमें पता चल गया कि अल्लाह वाले औलाद की नीयत से फूंक मारे हैं तो औलाद मिल जाती है, औलाद मिल जाती है। लेकिन जिस नीयत से फूंक मारे हैं वो नेमत मिल जाती है। मैं इससे आगे जाना चाहता हूं। आप खुश्क दरख्त के पास बैठी, आप खुश्क दरख्त के पास आप बैठी, तो बच्चे की विलादत का टाइम है,
अल्लाह ने फरमाया मरियम, ये कुरान है, इस खुश्क दरख्त को आप हाथ लगाएं, ये अराबी होगा, इस पर फल भी लगेगा, पकेगा भी, और अभी अभी आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा। तो ये तो एक तरीका कार है, और पूरे सीजन के बाद जाके, आज तो आम नहीं ना पका हुआ, वो तो गर्मियों में जाकर पक के हमें खाने के लिए मिलेगा। तो गोया पूरा सीजन इसके लिए चाहिए, लेकिन कहा आपने हाथ ही लगाना है। आपने मौला अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर है, कुन फयकून का मालिक है, कुन कहे तो हो जाता है। दरख्त का हरा होना भी तेरी कुदरत से बैद नहीं, फल का लगना पकना और अभी अभी खाने के लिए मिलना, ये भी तेरी कुदरत से बैद नहीं। लेकिन हाथ लगाने की क्या जरूरत है? तो जो है ना, हाथ लगाने की हमें पता चल गया कि फजल उसी का होगा, लेकिन जब हाथ जिंदा पीर के हाथ में जाएगा रहमतुल्लाह अलैह, तो फिर फजल उसका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसलक खुद साख्ता नहीं, कुरान और सुन्नत से लिया गया है। ये जो बैत का सिलसिला है, मैं उस हस्ती को भी सलाम कर लूं जो इस बैत का सबब है। वो मेरे नबी के दोरे दामाद है, वो जुन्नूरैन है जी। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, ओ मुबारक तुझको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हाँ, मैं कहना क्या चाहता हूं, हुजूर ने फरमाया ये मेरा हाथ है, ये मेरे उस्मान का हाथ है। बस ये हाथों का सिलसिला आगे जितना बढ़ाएंगे इतना बढ़ जाएगा। अल्लाह के फजल से ये बैते रिजवान की खैरात जो हम हासिल कर रहे हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से जारी और सारी है। और मैंने इमाम साहब का एक शेर पढ़ा था कि हुए फारूक उस्मान अली जब दाखिले बैत, जब वो हस्तियां बैत करें तो हम बैत से क्यों मारूम है? हम बैत से, उन्होंने हमें कुछ सुन्नत अता की है ना, तो लिहाजा बड़े दिल के साफ जज्बात के साथ, ये मैं पहले अर्ज कर चुका कि ये दिल मैला नहीं करना, क्योंकि सुल्तानुल आरफीन ने फरमाया दिल काले नालों मुंह काला चंगा। मुंह अगर काला है तो ये रब की तखलीक है, इस पर खुश हो जा, लेकिन अगर दिल काला है तो इसमें तेरा कोई अपना नफाक है। तो आप कहते हैं दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे ए कोई रमज पछाणे हो, क्योंकि दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हो। ते 14 तबक दिले दे अंदर तब्बू वांगू ताने हो, सारा कुछ इस दिल में है। और ये मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखते, अल्लाह वाले जे वेखण ते दिल वेखते। दमे आरफ नसीम में सुबह दम है, इसी से रेशाए मानी में नम है। अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी दो कदम है। क्योंकि बात दिल से निकले तो असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। जब इख्तितामी निशिस्त दरबार आलिया गमकोल शरीफ होती है तो पीर जी सरकार अपनी जुबान मुबारक से आपको एक पैगाम देते हैं। और वो पैगाम जो इस दफा जारी हुआ था वो कौन सी तारीखों का था? 14, 15, 16 अक्टूबर। जिन्हें समझ आ गई हाथ खड़े करके तस्दीक दें करें और इश्तिहार बन जाएं इस तारीख का। ये मरकजी जो है ना, ये बुलावा वही बात है कि बुला लें अगर ये भी कुछ कम नहीं। सारा साल हम जाते हैं उर्स पर, मालिक बुलाते हैं। तूर और मेराज के किस्सा से होता है यहाँ, अपना जाना और है इनका बुलाना और है। 14, 15, 16 अक्टूबर बरोज जुमातुल मुबारक हफ्ता एतवार, ये सन 2022 75वां सालाना उर्से पाक दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ। 14, 15, 16 अक्टूबर अपने साथियों के साथ तशरीफ लाएं। अल्लाह हाज़री नसीब फरमाए।